नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार में दंगे की आग बुझ गई, लेकिन उसकी आंच सियासी शक्ल में अब भी धधक रही है। बिहार में दंगे की इस आंच के पीछे नीतीश कुमार साजिश बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि आखिर दंगा रोकने में उनकी सरकार नाकाम क्यों रही। नीतीश दंगे की चिंगारी की कालिख दूसरे नेताओं की कमीज पर दिखाकर अपना दामन साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी चुपते सवाल पूछ रही है, नीतीश की नाकामी बता रही है। वहीं ओवैसी भी चाचा भतीजे पर तंज कस रहे हैं। रामनवमी पर हिंसा का ये डर हनुमान जयंती पर भी सता रहा है। आप मेरी एक तरफ देख रहे हैं पिछले साल हनुमान जयंती पर कैसे कई राज्यों में हिंसा हुई। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, दिल्ली की जहांगीरपुरी आपको याद होगा। कर्नाटक में हिंसा की आग ने इंसानियत को तार तार कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि रामनवमी पर बिहार में हुई हिंसा को लेकर नीतीश इशारों में अमित शाह और ओवैसी पर निशाना साध रहे हैं। नीतीश कह रहे हैं कि दो लोगों ने इधर उधर किया है। बिहार में कानून व्यवस्था जर्जर हो गई है, लेकिन डिप्टी सीएम का दावा है कि दंगाइयों को छोड़ेंगे नहीं। वहीं बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने बीजेपी को ही दंगाई पार्टी बता दिया है। अब सवाल उठता है कि रामनवमी पर जो हिंसा हुई उसके बाद प्रशासन हनुमान जयंती को लेकर अलर्ट कितना है। आज इसी की पड़ताल करेंगे। पूछेंगे कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि हिंसा क्यों हुई। पहले ये रिपोर्ट। रामनवमी पर बिहार में शुरू हुई हिंसा से सियासत का धुआं अब भी निकल रहा है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में हंगामा ही हंगामा था। हो कहने का ट्रेनिंग मिला है क्या? निकाल बाहर करो। ये व्यवहार विपक्ष में था। और इस बवंडर के बीच पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में दो लोग इधर से उधर कर रहे हैं। जानबूझ करके एक तरह की योजना है, किस तरह से होता है हम तो आप लोगों को क्या बोले। और दो लोग है, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, अब वो मिल करके ये सब इधर उधर कर रहा है। समझ गए ना? नीतीश कुमार जी एक्शन में क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं बिहार शरीफ गए? आपने लोगों को शांत क्यों नहीं किया? और तेजस्वी जी कहां है? वो भी गायब है। तो ये उदासीन प्रशासन है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। जब सवाल आया कि नालंदा तो आपका जिला है, दंगा प्रभावित इलाकों में जाइएगा, तो नीतीश बोले मैं सबसे यही से बात कर लेता हूं, कुछ खास नहीं है। वो तो कार्यालय खोल ले जाकर के किसी मस्जिद में, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन दंगे में तो भी हो आते, एक बार घूम आते। ये नहीं करेंगे। ये आप इसको क्या बना देना चाहते हैं? नीतीश कुमार इसे बंगाल बना देना चाहते हैं, पाकिस्तान हो जाए। आपने हनुमान जयंती पर रोक लगा दी है। नालंदा तो मेरा जगह है, तो क्या आप कह रहे हैं? हम यहीं से सबसे बात कर लेते हैं। एकता के लिए कब निकलने कुछ खास नहीं है सब। अब तो देखिए सब चीज नॉर्मल हो गया। गृह मंत्री अमित शाह जब दंगे के बीच बिहार पहुंचे थे तो उन्होंने भाषण में कहा था, हमें सत्ता में लाइए, दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे। नीतीश कुमार ने इस पर 2017 याद दिलाया। और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए, ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप जरा भुला गए 17 में जब फिर इन लोगों के साथ गए थे तो क्या हुआ था घटना? एगो नेता का बेटा ही ना किया था जी, उसको हम कहे थे कि नहीं अरेस्ट किए थे। ये सब कभी कुछ किया है? ये सब यहाँ पर जो हुआ है आप सब लोगों को मालूम है, एक एक आदमी को मालूम है कि किस तरह से हम लोगों ने प्रारंभ से ही किया। फिर नीतीश कुमार का गुस्सा निकला एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर। दरअसल ओवैसी बीते दिन नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी पर खूब बरसे थे। आज नीतीश ने पूछा, ये कौन सी पार्टी है? ये तो बीजेपी का एजेंट है। क्यों नहीं अभी तक आपने उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया जिनकी मौजूदगी में वायलेंस हुआ? क्यों नहीं आप ये अरेस्टिंग जो लोग किए कर रहे हैं? ये तो इनकी नाकामी है, बिल्कुल सरासर इनकी नाकामी है और हम कंडेम करते हैं। एमआईएम क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है
रूलिंग उन्हीं का वो एजेंट है, समझ गए कि नहीं। अब उसको दे दिए हैं, अब कितना छपता है बोलिए आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में एमपी हैं उनका कोई न्यूज छपता है। ओवैसी ने ट्विटर के जरिए नीतीश कुमार पर लंबा चौड़ा प्रहार किया। लिखा, मैंने नीतीश कुमार पर कुछ वाजिब सवाल उठाए। बिहार में हिंदुत्व तंजीमों ने जुलूस के नाम पर फसाद फैलाया, प्रशासन उन्हें रोकने में नाकाम रहा। नीतीश ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे एजेंट बुलाकर निकल लिए। एक आदमी जिसने भाजपा का दामन गुजरात 2002 के बावजूद भी नहीं छोड़ा, वो आज एजेंट की नोटरी चला रहा है। बिहार में जिसने भाजपा को मजबूत किया वो हम पर सवाल उठा रहा है। बिहार में मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्ववादी जुर्म बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन चाचा भतीजा समझ रहे हैं कि इफ्तार पार्टी से काम चला लिया जाएगा। हिंसा पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी का आदमी पूरा देश भर में छड़े हुए हैं, दांगा तो वही लोग करवाता है और जांच होगा, सरकार जांच करवाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग भी बिहार के ऊपर बुरा नजर डालेंगे, बिहारी उनको उल्टा से सीधा कर देंगे। भाई बिहार है, गुजरात के लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग गुजरात से आते हैं, अलग अलग प्रवचन देते हैं यहाँ। रामनवमी में हुई हिंसा के बाद अब हनुमान जयंती की सुरक्षा की तैयारियों पर भी चर्चा तेज है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली में हुई हिंसा के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने जरूरी होने पर केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। इसके साथ ही निर्देश दिया किसी राजनीतिक दल के कोई नेता वक्तव्य नहीं देंगे और जिन जगहों पर धारा 144 लगी है वहां हनुमान जयंती का जुलूस नहीं निकाला जाए। गृह मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी कर हनुमान जयंती पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिशा निर्देश सभी राज्यों को दिए हैं। पिछले साल दिल्ली से लेकर उत्तराखंड और कई राज्यों में हनुमान जयंती पर हिंसक घटनाएं हुई थी। सबसे ज्यादा बवाल दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुआ था। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ, सांसद, राज्यसभा के बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं। हमारे साथ मोहम्मद अली अशरफ फातमी, वरिष्ठ नेता जेडीयू के जुड़ गए हैं। शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है। कीर्ति आजाद जी हमारे साथ वरिष्ठ नेता जुड़ गए हैं, प्रवक्ता टीएमसी के। और अजय आलोक जी, डॉक्टर अजय आलोक, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर चर्चा में शामिल रहेंगे। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी, ये बिहार है और जो बिहार पर बुरी नजर डालेगा उसको बिहारी सीधा कर देगा और उल्टा से सीधा कर देगा, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। सवाल यह है कि जो मौजूदा सरकार है बिहार में, वो सीधा कह रही है कि दंगे से बीजेपी का लिंक है। आपका जवाब? देखिए, बिहार पे बुरी नजर तो तब पड़ गई जिस दिन राजद के साथ जदयू ने गठबंधन कर लिया, और जब जब ऐसा हुआ है तब तब बिहार के साथ क्या गति हुई है, चाहे कानून व्यवस्था का विषय हो, चाहे आर्थिक विकास का विषय हो, सामाजिक न्याय का विषय हो, जातिगत वैमनस्य का विषय हो, यह पिछले 30-32 वर्षों में किसी से छुपा नहीं रहा है। बिल्कुल सबको यह बात पता है कि कहां से बुरी नजर पड़ती है। अब जो ये घटना कहने का प्रयास कर रहे हैं अंजना जी, केवल बिहार में हो रहा है क्या? बंगाल में भी तो वैसे ही हो रहा है। क्या ऐसी ही घटनाएं हमें झारखंड में देखने को नहीं मिलती? ऐसी ही घटनाएं मैं कह रहा हूं हमारे राज्य में भी देखने को मिलती हैं, पर होने के साथ ही वो नियंत्रित हो जाती हैं, कभी इस प्रपोर्शन में देखने को नहीं मिलती। उसका कारण जानते क्या है? संयोग और दुख की बात यह है कि पिछले 30-40 वर्षों के साथ ये तथाकथित सेकुलर दलों में इस कदर जवाबी कव्वाली और प्रतिस्पर्धा हो गई है मुस्लिम वोटों के लिए कि वो मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी तबकों को किसी भी सीमा तक जाकर संतुष्ट करने में कोई झिझक नहीं करते, बल्कि उनमें एक होड़ लग गई है कि कौन कितना ज्यादा अपने को कट्टर साबित कर। एक बार आपको टोक रही हूं, लेकिन सवाल यह है कि आप इसको तुष्टीकरण कह रहे हैं, लेकिन कोई और नहीं, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं दो लोग इधर उधर कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं अंजना जी जो मैं बात कह रहा था, मैं भी और आगे बढ़ रहा था। यही तो सीन कश्मीर में दिखता था। कोई बीजेपी थी तब। ये भागलपुर का दंगा कब हुआ था? कांग्रेस का रिजीम था 1989। पूछिए राजद से, 15 साल में कभी उन लोगों को सजा दिलवाई ना। जब भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार आई 2005 के बाद, तब कार्रवाई हुई। पूछिए 89 से 2005 तक क्यों नहीं हुआ? वहां पे कुछ दूसरा समीकरण आ गया था। इसलिए ये चलते हैं धर्म और जाति के समीकरण पे, इनको राजनीति से कोई मतलब नहीं। और मैंने कहा कश्मीर तो छोड़िए अंजना जी, मैं कहना चाहता हूं, अभी देखिए जाके कल क्या हुआ है।
इजराइल में अल अक्सा मस्जिद में भी ऐसा ही हुआ है। यह पत्थरबाजी की घटनाएं, यह इस प्रकार की घटनाएं सिर्फ बिहार तक नहीं है, सिर्फ भारत तक नहीं है, यह विश्वव्यापी है, बहुत बड़ी समस्या है। मगर अफसोस कि उस समस्या का निदान करने की बजाय, देश के हित में, समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में उसका निदान करने की बजाय अपनी अपनी राजनीतिक रोटी कैसे सेक ली जाए उस कट्टरपंथी तंजीमों के माध्यम से, उसकी होड़ में ये दल ज्यादा लगे हुए हैं। इस कारण से यह समस्या अधिक आ रही है। और अभी जो कह रहे थे वो ओवैसी के लिए बोल रहे थे, जानते क्या है, ये वही होड़ है और कुछ नहीं है। एक जमाने में ये वोट कांग्रेस के साथ था, फिर लालू यादव जी के साथ आ गया, अब नीतीश जी और लालू जी में थोड़ा थोड़ा बच गया, अब एक नया सौदागर आ गया ओवैसी जी, जिसे कहते हैं ना कि जो कल तेरा था आज मेरा है, कल किसी और का होगा, मगर सारी समस्या इस पे है कि ये मेरा है और मेरा ही बना रहे। इसी वजह से सारी समस्या देश भर में है। हर प्रांत में तुष्टीकरण, कट्टरपंथी ताकतों के तुष्टीकरण के कारण यह परिस्थिति उत्पन्न होती है। तुष्टीकरण के आरोप पर भी फातमी साहब जवाब दीजिएगा, लेकिन सवाल इससे भी बड़ा है। कीर्ति साहब को शायद आवाज नहीं जा रही है, वो इशारा कर रहे हैं, देखिए उनको ऑडियो नहीं जा रहा है। फातमी साहब, वो सवाल ये है कि कोई भी करा रहा हो, क्या आप इससे हाथ धो सकते हैं ये बोल के कि बीजेपी करा रही है या संघी करा रहे हैं? अरे साहब, आप सरकार है, वहां रोकने की जिम्मेदारी किसकी? आप उससे पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं? आप देखिए, ऐसा है कि अभी गिरिराज सिंह जी बोल रहे थे और उसके बाद अभी मैं सुधांशु जी को भी सुन रहा था। इनकी जबान ही नफरत की होती है। तो जब ये टीवी पे इतना खुलेआम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि मस्जिद में दफ्तर खोल लो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो इनका जो बुनियाद है वो बुनियाद ही नफरत पे है। और वो दंगा करा करके, फसाद करा करके, टेंशन करा करके समाज के अंदर राज करना चाहते हैं। देखिए, इस दफा 3 जगह पे दंगे हुए हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, और इन तीनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। और ये टारगेट करके इस तरह के दंगे कराए जा रहे हैं देश के अंदर। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि बिहार के अंदर चचा भतीजा का राज है और यहां पर इनका दाल गलने वाला नहीं है। और बहुत अफसोस है, जो भी नुकसान हुआ, चाहे सासाराम के अंदर हुआ हो या बिहार शरीफ के अंदर हुआ हो, इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोगों को अफसोस है कि ये घटना हो गई और किस तरह से हुई पूरी दुनिया जानती है। और दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा। और नीतीश कुमार जी ने कह दिया है। मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार के अंदर चचा भतीजे का राज है, यहां पर ये सब चलने वाला नहीं है। और आपने आइंदा ध्यान रखिएगा, याद रखिए कि चौबे साहब के बच्चे भी जेल गए थे, अगर याद हो, अगर भागलपुर के दंगे के अंदर। तो ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं ये लोग, इनके नेता डायरेक्ट इन तरह की चीजों में जाते हैं, करवाते हैं। तो ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि समाज के अंदर प्यार हो, मोहब्बत हो, सब मिलजुल के रहें और देश को आगे बढ़ाएं, प्रदेश को आगे बढ़ाएं, देश की तरक्की हो। ठीक है, ये लोग देश की तरक्की को रोकना चाहते हैं। ये इसराइल की बात करते हैं। हाँ। इनको सुधांशु जी को इसराइल की तारीख भी नहीं मालूम होगी, इलाका भी नहीं मालूम होगा। बात करने लगे इसराइल की। बात देश की करो, हिंदुस्तान की करो। इसी दिल्ली के अंदर कितना दंगा हुआ, कितने मर्तबा हमारे प्रधानमंत्री ने उसकी सूद ली, कितनी मर्तबा वहां गए। तो इस तरह की बातें ना करें। ये राज करिए, लेकिन राज करने के साथ साथ देश को एक रखिए। मुल्क एक रहेगा, देश एक रहेगा, तभी ये मुल्क तरक्की करेगा। और आप लोग नहीं चाहते हैं कि ये मुल्क एक रहे। ठीक है, सुधांशु जी एक साथ ही जवाब दीजिएगा। शक्ति यादव जी से भी, अन्य मेहमानों से भी एक प्रश्न कर लूं। शक्ति यादव जी, 3 दिन हो गए हिंसा को, कल चौथा दिन था और आज 5वां दिन है। 2 दिन से वहां पर शांति है, अपने दर्शकों को बताते हुए मेरा प्रश्न है आपसे, अभी भी चाहे नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी जी हो, हर कोई यही कह रहा है कि बीजेपी ने ये कराया है। तो क्या आप बीजेपी की ताकत के सामने असहाय हैं? क्या बिहार की सरकार जनता ने इसलिए चुनी थी कि आप जिस पर आरोप लगाएं उसको साबित भी ना कर पाए, लेकिन आरोप लगाते रहे और हल ना दें?
क्योंकि अगर आप दंगे नहीं रोक पाएंगे तो फिर आप सरकार किस काम के। अंजना जी, ठीक कहा आपने। 32 साल की चर्चा सुधांशु भाई ने की। 30 साल से इनकी सत्ता नीतीश जी की और लालू जी की, पर ये भूल जाते हैं कि पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में 15 साल आप भी रहे हैं। अच्छाइयों का अपने गले लगाते हो, लेकिन जो चीज नहीं है उनसे आप पल्ला झाड़ लेते हैं। सवाल थे आप, मैं आपको पुरानी जगहों पर ले जाना चाहता हूं। बिहार शरीफ से नाता रखता हूं चूंकि जिला मेरा है, और मैं उसको दंगा नहीं मानता इसलिए कि वो उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। आपके एंकर, आपकी जो रिपोर्टर है श्वेता जी, वहां गई थी। वहां जिस तरह से निशाने बनाए गए, एक एक स्पॉट, आपको तो खून का रिश्ता है ना जी बिहार शरीफ से। एक एक गली, एक एक कुची, धैर्य रखने वाले को सैल्यूट करनी चाहिए। क्रिया का प्रतिक्रिया ठीक है, पत्थरबाज हो या छुरेबाज हो, जो लोग पाए जाएंगे दोषी, चाहे इस धर्म के हो या उस धर्म के हो, बख्शे नहीं जाएंगे। यही औरंगाबाद में जब पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी थी, दंगे हुए थे, कहा था कि रोष का प्रकटीकरण है। ये शब्द चयन कर करके आप भाग जाते हैं। लेकिन मैं आपको गुजरात के वडोदरा के सवाल पर आप चुप्पी साध देते हैं, लेकिन बंगाल का सवाल होता है, गैर भाजपा शासित राज्य बिहार के अंदर में बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के सवाल पर बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करते थे। लेकिन जरा बताइए कि क्या हुआ था वडोदरा में, क्या सवाल क्या था आपके गृह मंत्री वहां के, क्या उन्होंने शब्दों का बयान किया? ट्विटर हैंडल पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ सोशल मीडिया पर, क्या लिखा हुआ है, यह बताने की जरूरत नहीं है। बिहार में जिन लोगों ने, उपद्रवी तत्वों ने यहां के सामाजिक सौहार्द पर अगर कोई सवाल खड़ा किया है तो शासन चुप नहीं बैठेगी। यह बात तय है। आप कहेंगे शासन की विफलता, पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने एक्शन लिया, क्योंकि जिन लोगों ने जो जुलूस निकालने की अनुमति ली वो सशर्त ली कि किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा। लेकिन शासन के मौजूदगी में एक बड़ा क्राउड जिस तरह से आक्रामक होकर के प्रतिकार किया है, ये सब एक एक समुदाय के लोग, वहां हर धर्म के लोग एक होकर के शांति की अपील कर रहे थे। हम लोग भी लगातार 2-3 दिनों से, आपके रिपोर्टर भी थे, सारे नेशनल चैनल वहां थे, सब लोगों ने देखा कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सब लोग लामबंद होकर के यही अपील कर रहे थे। अरे पत्थरबाज चाहे किसी धर्म के मानने हो, बख्शे नहीं जाएंगे, उल्टा नहीं सीधे कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि चुपचाप रहेगा, ऐसी लकीर खींची जाएगी निष्पक्षता के साथ कि फिर 7 बार सोचना पड़ेगा। सुधांशु जी, देखिए, दोनों ही जो हमारे प्रतिद्वंदियों ने बोला, मैं सिर्फ 2 छोटे वाक्य कहता हूं, उसके आगे उत्तर देते हैं। यदि ये कहने का ये प्रयास करते हैं कि यदि ऐसा किया गया समुदाय के द्वारा, पहली बात, ये इलाके क्यों बांट दिए जाते हैं? पूछिए इनमें से कोई, क्यों नहीं किसी ने कहा ये मुस्लिम इलाका वर्ड क्या होता भाई? इस देश में क्या समुदाय के आधार पर इलाके होंगे? दूसरा, मैं विनम्रता से पूछता हूं बाकी जितने हमारे प्रतिपक्षी बैठे, कोई उदाहरण बताइए कभी मुहर्रम के जुलूस पर हिंदुओं ने पथराव किया हो? पिछले 75 साल में एक उदाहरण बताइए। ये रामनवमी के जुलूस, ये दुर्गा पूजा के समय या आज हनुमत जयंती के समय ही ऐसा क्यों होता है? जनाब, बीमारी बड़ी है और आपको सिर्फ छोटी सियासत नजर आ रही है। इस बड़ी बीमारी का ईमानदारी से इलाज करिए। इसलिए मैं इससे कहना चाहता हूं, और बड़ी बात कह दूं, एक बात, बहुत हमारे विरोधी जब कहते हैं ना सर्वधर्म संभाव, सर्वपंथ संभाव की बात करते हैं, तो गांधी जी के प्रिय भजन जिसमें गांधी जी ने संशोधन किया था उसको जरूर बोलते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, आगे कहते ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अंजना जी, ये बिरला मंदिर में गवाया था गांधी जी ने। 75 साल बाद दोनों में से किसी एक की अगर क्षमता हो, हैसियत हो, किसी मस्जिद में गवा के दिखा दे, फिर आके ज्ञान दे कि हम सर्वपंथ संभाव की बात करते हैं, हम सबको साथ में मिलेकर चलने की बात करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग हिम्मत भी नहीं कर सकते कि किसी से ये कहे कि मस्जिद में ये गवा दो कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। मंदिर में गवाया जा चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप देश का अहित नहीं कर रहे, मुस्लिम समाज का भी बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं। यदि डॉक्टर कलाम आ जाएंगे तो उनके साथ आप नहीं खड़े होंगे, बिस्मिल्लाह खां के साथ नहीं खड़े होंगे, वीर अब्दुल हमीद के घर पे नहीं जाएंगे, ब्रिगेडियर उस्मान के घर पे नहीं जाएंगे। आप इशरत जहां, याकूब मेनन और अबू सलेम, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, छोटा शकील, क्यों भाई साहब राष्ट्रवादी मुस्लिमों के से परहेज और अपराधी और आतंकवादियों के साथ इतना लगाव? यह आपके साथ सबसे बड़ी समस्या है। समस्या की जड़ को समझिए। छोटी राजनीति में तिनके की ओट में पहाड़ को छुपाने की कोशिश मत करिए। कीर्ति आजाद जी, आप दो, शक्ति जी इसके बाद आ रही हूं सर, एक बार कीर्ति जी बोलना।
कीर्ति जी वो कह रहे हैं तुष्टीकरण इस हिंसा की जड़ में है। आप इनसे क्या अपेक्षा रख सकते हैं? इनका फेवरेट टॉपिक है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और धर्म। मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सांसें, इनकी रोजी, इनकी रोटी, इनका खाना, इनका दाना, इनका पानी हिंदू मुसलमान पे चलता है। ये एक पैटर्न है और यह संविधान बनाने वाले हैं। सुधांशु मेरे छोटे भाई हैं और यह है जो संविधान बनाते हैं, आज संसद में बैठे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी एक के बारे में बात करती है, एक पक्ष के बारे में, तो उससे साफ पता लगता है कि ये सरकार ये चाहते क्या है। यह एक पैटर्न है अंजना जी, यह पैटर्न आज से नहीं है, यह पैटर्न तब से है जब से भारतीय जनता पार्टी राजनीति में आई है। मैं आपको पीछे कुछ उदाहरण दे देता हूं। 6 महीने पहले बंगाल चुनाव के पहले वहां पर शुरू हुआ कि दुर्गा के साथ ऐसा होता है वैसा होता है, और वहां पर एक इनके गए थे रामजादे और न जाने कौन जादे बोल करके आए थे। आपको ध्यान होगा आपके चैनल पे 1-2 बार चला था, उसके बाद वो नहीं चला था। उसी प्रकार से दिल्ली में चुनाव थे, उसके पहले ये हुआ था देश के गद्दारों से किनको मारो, गोली मारो डैश को, यह भी चला था दिल्ली के चुनाव के पहले, और उसके बाद यहां पर दंगे हुए। यही प्रयास किया गया इनका दिल्ली के अंदर, जो मैंने आपको बताया कि यहां हार गए। बंगाल के अंदर इन्होंने प्रयास किया, बंगाल में इनको हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, वहां पर ये हार के चले गए। इन्होंने टीआरएस के विरुद्ध इन्होंने प्रयास किया, वहां पर टीआरएस ने से इनको मुंह की खानी पड़ी। तो यह एक ऐसा पैटर्न है जिसके ऊपर ये जीते हैं, क्योंकि अगर इन सब विषयों पर बात नहीं होगी तो लोग अडानी पे आ जाएंगे। अगर इन सब विषयों पर बात नहीं होगी तो लोग पूछेंगे देश में महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, एमएसपी अभी तक क्यों नहीं तय की गई, कमेटी बन चुकी है। इसलिए यह इन्हीं बातों पे सदैव लगे रहते हैं, और कानून तो इनसे कोई तोड़वा ना सीखे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में तो कानून की व्यवस्था तो केंद्र सरकार के पास है ना, वहां पर भी मना था ना इस बार जुलूस निकालने को, लेकिन जुलूस निकली ना, इनके ही सरकार के अंतर्गत निकली ना, और वहां पर जो झंझटें हुई और वहां पर जो आगजनी हुई तो आज तक हम लोगों ने देखी नहीं। कर्नाटक में हुआ, वडोदरा 3 दिन तक चलता रहा, वडोदरा जलता रहा, हमने आज तक नहीं देखी किसका शासन था। कर्नाटक में हुआ, हरियाणा में हुआ, 100 जगह पर दंगे हुए, लेकिन केवल बिहार और बंगाल पर क्यों केंद्रित है? उसका बड़ा सीधा सा जवाब है, 40 बिहार के और 42 बंगाल के, यानी 82 सीट, 2 सीट उत्तर प्रदेश से ज्यादा। यहां पर इनकी हालत खराब हो रही है। जब से महागठबंधन तैयार होकर के आई है तब से इनको दिख रहा है कि हमारे 3 सीटें भी आ जाए, 4 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बंगाल में इतनी बुरी हारने के बाद ये समझ गए हैं कि हमारी जो एक बार चलना था, काट की हांडी पकनी थी, सो पक चुकी है, दोबारा नहीं पकने वाली। और फिर जहां वो 18 है, ये 2-3 रह जाएंगे मुश्किल से, अगर रह भी गए तो यह खेल केवल राजनीतिक सीटों का है। इनको भगवान राम से कोई मतलब नहीं है। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तलवार लेकर के चलो, डीजे में तुम सिम्फनी में गंदे गंदे अश्लील गाने चलाओ, ज्वलनशील पदार्थ लेकर के चलो, जो तुम्हें मार्ग निर्देशित किया जाए उस निर्देश से हट जाओ, चले जाओ, बाहर चले जाओ। इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। 5:30 बजे सारे जगह जुलूस को खत्म होना होता है, लेकिन 5:30 बजे के बाद इन्होंने जुलूसें चलाई हैं और तलवारें लेकर के निकले हैं। और ये सारे मानक जो परमिशन दिए जाते हैं उनके अंदर लिखे हुए होते हैं। ये ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, और सुधांशु जी खुद जानते हैं, राजनीति में रहे हैं, और जो बाकी लोग राजनीति में नहीं भी हैं वह भी जानते हैं, जब कभी धरना प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस परमिशन में आपको निर्देश लिख कर देती है, आप उसको मानते हैं तब आपको जुलूस चलाने को मिलता है। फिर ये कह देना कि आपने राम जुलूस में ऐसे कर दिया, फिर वैसे कर दिया, रूट आपने बदल दिया, आपने तलवारें ले ली, आपने ज्वलनशील पदार्थ ले लिए, आपने जोर जोर से डीजे बजाए, आपने लोगों को उकसाने का प्रयास किया, तो फिर स्वाभाविक है कि एक तरफ से होगा तो दूसरी तरफ से होगा। और मैं ये नहीं कहता जिस प्रकार से केवल यह एक ही लोगों को, एक ही तरह के लोगों को यह सिर्फ उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। मैं तो कहता हूं दोनों तरफ से हुआ है। और दोनों तरफ से क्यों हुआ? अगर आप उकसाओ नहीं, साथ में रहो तो बढ़िया है, लेकिन ये चल जाएंगे मस्जिद में सुना करके दिखाओ, तुम पाकिस्तान में चल के दिखाओ। भैया देश की वर्तमान की स्थिति की बात करो, वर्तमान की स्थिति की बात करो। भगवान के लिए देश को तोड़ो मत और दंगे मत करवाओ भैया, प्लीज। सच्चे चाहता हूं आपसे। सुधांशु जी, आपकी नजर 24 में उन सीटों पर है जो आपको बंगाल और बिहार से आने वाली है, इसीलिए आप लोग ये सब करा रहे हैं, ये तुष्टिकरण नहीं है। देखिए, मैं केवल फैक्ट बोल रहा हूं। कीर्ति आजाद जी ने भाव भंगिमा से भरपूर जो भी उद्बोधन दिया, सिर्फ 2 फैक्ट। ये बताइए, ये 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव के समय आपके मुख्य रणनीतिकार ने कहा था कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। अब आप बताएंगे 30% क्या है भाई? कह रहे हिंदू मुसलमान हम करते हैं। बंगाल की प्रबुद्ध जनता
और देश की प्रबुद्ध जनता मान्यवर इतनी मूर्ख नहीं है कि यदि आपका मुख्य रणनीतिकार कहे कि हमारी तो काउंटिंग ही 30% से शुरू होती है, फिर आप कहे। अभी देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट की बात कर रहा हूं, ममता जी क्या बोली, अगर किसी मुस्लिम के घर पर एक लाइन बोलना चाह रहे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों कहा? सुधांशु जी पूरा कीजिएगा, बस एक लाइन, कुछ रिबटल है उनका। क्या कह रहे हैं आप कीर्ति जी? एक लाइन मैं पूरा, अच्छा ठीक है, बोल लीजिए, पूरा बोल लीजिए। पूरा कर लेता तो बेटर था। ठीक है सुधांशु जी बोल लीजिए। अच्छा आप बोल लीजिए। मैं सिर्फ 3 ही पॉइंट बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ममता जी ने कहा कि किसी मुस्लिम के घर पर आक्रमण होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों? किसी समाज का नाम लेकर कहना, यह कहना मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगी, यह पर्याप्त था। तीसरा, उन्होंने कहा कि मुसलमान रमजान में कोई गलत काम नहीं करते, मतलब इंप्लाइड हो गया कि रामनवमी में हिंदू गलत कर सकता है, मुसलमान रमजान में गलत नहीं करते। क्यों समाज के 2 पर्वों को लेकर इस प्रकार का बयान देना? और वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 16 अगस्त 46 को जो डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने किया था, उस समय सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव कलकत्ता पड़ा था, रमजान का महीना था और 17वां रोजा था। और जम्मू कश्मीर में भी भारत की सेना सीज फायर करती थी रमजान के पाक महीने में, और उधर से आतंकवादी घटनाएं होती थी। तीसरी बात, सिर्फ तीसरा पॉइंट, आप ही की सरकार है ना जिसमें फरहाद हाकिम जलवाए जलाल से मंत्री हैं, जिनके बारे में मीडिया में आया था कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखा कहते हैं देखो ये मिनी पाकिस्तान है। तो कीर्ति जी बता दीजिए, 30% मुस्लिम के घर पर आक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे, रमजान में मुस्लिम गलत नहीं कर सकते, मिनी पाकिस्तान, और उसके बाद आप कहते हिंदू मुसलमान हम करते। जवाब दीजिए कीर्ति आजाद जी। ममता जी के तमाम उन्होंने तो बयान कोट किए। 30% मुसलमान, नहीं मैं कह देता हूं, मैं सुन लिया, सब सुन लिया। 30% से शुरू करते हैं इन्होंने कहा, तो 70% के तो ठेकेदार ये अपने आप को मानते हैं। उसके बावजूद इतनी बुरी हार इनकी बंगाल में क्यों हो जाती है कि इनको हिंदू भी वोट नहीं देते और हमें हिंदू और मुसलमान दोनों वोट देते हैं। यदि 30% वो मिलता है तो उसके अलावा 25%, टोटल जो 49.9% वोट ममता बनर्जी को इस बार 4% ज्यादा पिछले विधानसभा चुनाव से मिला था। ये कैसे हो गया? ये तो हिंदुओं के ठेकेदार हैं, और अभी भी इनके अंदर से बात हिंदू और मुसलमान ही निकल रही है। और मैं एक खिलाड़ी रहा हूं, मैं अपने देश के लिए खेला जिसमें सभी थे। सैयद किरमानी मुसलमान थे, बलविंदर सांधू सिख थे, रॉजर बिनी क्रिश्चियन थे। हमने देश के लिए खेला था। हम आपस में वर्ल्ड कप जीतकर 84-83 में लाए, तो हमने ये नहीं कहा कि इसको 4 हिस्से में 4 हम जो लोग हैं इन मजहबों में बांट दो, हमने नहीं ये बात कही थी। तो जब कभी भी ये ठेकेदारी की बात करते हैं ना, तो वो ठेकेदारी इनकी दिल्ली में भी दिख गई, वो ठेकेदारी इनकी तेलंगाना में भी दिख गई, वो ठेकेदारी इनकी हिमाचल में भी दिख गई, वो ठेकेदारी इनको बंगाल में तो बहुत बुरी तरीके से दिख गई। तो ये बताइए ना, 70% के ठेकेदार जो हमको बोलते हैं हम 30% के ठेकेदार हैं, आपकी उस ठेकेदारी का क्या हुआ? वही तो ठेकेदारी आप 2024 में करने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार विफल हो रहे हैं। इसलिए आप जिन्ना पर मत जाइए। जिन्ना पर जाइएगा तो मैं भी बताना शुरू कर दूंगा 2 नेशन थ्योरी किसने शुरू की थी। जिन्ना के साथ बैठ करके 9 साल पहले इंडियन मुस्लिम लीग में चालू हुआ था, और आपके सावरकर ने जिन्ना के साथ मिलकर 2 नेशन थ्योरी की थी। मुस्लिम लीग के साथ बैठकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी। 1982 का जो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें लॉर्ड वेवल थे शायद, उनको लिखा था कि बंद करो इससे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इन सब चीजों पर न जाएं, अब पे रहें। आप तब पे चले जाते हैं, कृपया अब पे रहें। अपनी 70% ठेकेदारी जो बंगाल में आप दिखा रहे थे, जो हारे हैं, उसके बारे में स्पष्टता से बात कीजिए। मुझे मत बोलिए कि आपकी भी तो स्टेटमेंट है, रामजादे हरामजादे, ये तो है ना आपके लोगों की ही तो स्टेटमेंट है। क्या मतलब हुआ इसका? आप चाहते हैं ना विषमता फैले, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। किसने कहा? आपने ही कहा ना, आपके ही पार्टी के लोगों ने कहा। तो विषमता आप ही चाहते हैं ना, हम तो नहीं चाहते विषमता। आज अगर हमारे पर अल्पसंख्यक विश्वास करता है और हिंदू उसके साथ हमें जिताता है और हम जीत जाते हैं और आप वैसे ही रह जाते हैं, नतीजा ठंठन गोपाल आपके लिए रह जाता है, तो उसमें क्या किया जा सकता है? भड़काओ मत सुधांशु, भड़काओ मत भैया मेरे छोटे, भड़काओ मत। देश में आग मत लगाओ, ऐसे मत जीतने का प्रयास करो। महंगाई पे करो, बेरोजगारी पे करो, अपने अन्नदाताओं के ऊपर उनके एमएसपी के बारे में बात करो, तो इन सब चीजों पे बात करो तो अच्छा भी लगता है। भड़काओ मत, भड़काओ मत। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, कृपया मत भड़काओ। मैं खिलाड़ी हूं, मैं अपने देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला हूं। भड़काओ मत, भड़काओ मत, अच्छी बातें करो। सुधांशु जी एक जवाब, उसके बाद में अजय आलोक जी आ रही हूं आपके पास। देखिए बस अंजना जी एक भी बिंदु का बिंदुवार उत्तर नहीं दे सके, मगर मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। न 30% हमने नहीं कहा था कीर्ति आजाद जी, आपके चुनावी स्टेटमेंट का दे दिया, वही तो सब कुछ भड़काइए आप नहीं, बात से आप मत बदलिए। 30% उन्होंने बोला, मिनी पाकिस्तान आपके मंत्री ने बोला, हमने नहीं बोला। हिंदू मुसलमान शब्द
आपकी मुख्यमंत्री ने बोला, हमने नहीं बोला। और मैं कह रहा हूं भड़काव की बात नहीं, उसके बाद मुसलमानों को बदनाम मत करो मेरे भाई। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए जब आप, अरे मैं कह रहा हूं आपको पता हमें कितना वोट मिला है? 38%। आपको मिला 48%। अगर आपकी 30% की गिनती मान ली जाए तो आपको 18% मिला, हमें 38% मिला है। आपसे दुगना वोट मिला है अगर आप उस ढंग से बात करने का प्रयास करेंगे मान्यवर। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हमसे तो बहुत हाथ जोड़ के कह रहे हैं, कभी आप कांग्रेस से और कम्युनिस्ट से कह पाए कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के साथ गठबंधन करने वाले सांप्रदायिक नहीं है? मुस्लिम लीग के साथ, ये बंगाल की बात कर रहा हूं, मुस्लिम लीग के साथ केरल में गठबंधन सांप्रदायिक नहीं है। मगर यहाँ पे केवल ये कह दो कि पथराव के लिए आपने एक समुदाय का नाम क्यों ले लिया, तो वह सांप्रदायिक है। कीर्ति आजाद जी, आप बोल रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। गुमराह करते रहो मान्यवर, आप डिस्टर्ब कर, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। उधर मत जाइए। और दूसरा मैं ये भी आपसे बात कह दूं, आप बहुत पीछे चले गए। अरे मैंने तो एक हफ्ता पहले का ममता बनर्जी का बयान दिया, क्यों उन्होंने हिंदू मुसलमान बोला? क्यों कहा कि मुस्लिम के ऊपर आक्रमण होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी? उन्हें कहना चाहिए था किसी पर भी आक्रमण होगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों बोला बताइए? क्यों उन्होंने कहा कि रमजान में मुस्लिम गलत नहीं कर सकते? उन्हें या तो कोई नाम नहीं लेना चाहिए था, या कहते रामनवमी में हिंदू भी गलत नहीं कर सकते। पेश कर रहे हैं। अच्छा, क्यों आप बताइए ना, कोई मुसलमान शब्द का क्यों प्रयोग किया? देखिए आप बोल रहे हैं पूरा करने दीजिए। कीर्ति जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, प्लीज सर। कीर्ति आजाद जी, सर आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था, आप अपने टर्न पे बोलिए तो बेटर रहेगा। अब मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं, जो कीर्ति आजाद जी नहीं, तृणमूल कांग्रेस नहीं, सभी के लिए कहना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, ये जितने भी सेकुलरिज्म के सूरमा बैठे हुए हैं, मैं इनसे हाथ जोड़ के कहता हूं, मुस्लिम समाज का नुकसान मत करो। बताइए, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ में कौन गया था? 2015 में कौन गया था? सेकुलरिज्म का सूरमा दिखाए अपना फोटो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नवाज़े जनाजा में कौन गया था? दिखाए अपना फोटो। ये बताइए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अटल जी की सरकार में 2001 में मिला, क्यों नहीं मिला 54 साल तक? मैं पूछना चाहता हूं, दिखाए अपना फोटो। देशभक्त मुस्लिमों के साथ नहीं खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बताइए कौन सेकुलरिज्म का सूरमा गया देश के पहले गैलेंट्री अवार्ड में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे? बताइए मुझे, दिखाइए। अलाउद्दीन खिलजी के नाम के ऊपर छाती पीटते मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पद्मावत लिख के अलाउद्दीन खिलजी को लिखा ये विलन था, उसके घर पे कौन गया? दिखाइए। आतंकवादियों, आरोपियों के घर पे आप लोगों की लाइन लगी हुई फोटो है। मैंने जो बातें कही है कीर्ति आजाद जी, इतनी आसानी से आप लोग नहीं जा सकते। मत करो ये कि सिर्फ अपराधी और आतंकवादियों के साथ मुसलमानों को मत जोड़िए। राष्ट्रवादियों के साथ एक फोटो दिखाइए, कलाम मेमोरियल में दिखाइए। आरजेडी वालों से पूछिए, कांग्रेस वालों से पूछिए, तृणमूल कांग्रेस वालों से पूछिए, जदयू वालों से पूछिए, कलाम मेमोरियल में दिखाए अपना कोई फोटो। कोई नहीं जाता। देशभक्ति से मतलब नहीं है, कट्टर पंथ के आधार के ऊपर टुकड़े काटकर कैसे वोट ले ले, उसके लिए मतलब। ठीक है, इस बीच बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां हनुमान जयंती पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी कहा था कि जहां जरूरी हो वहां केंद्रीय बल की तैनाती की जाए। नेता कोई भी वक्तव्य ऐसा ना दे जिससे हिंसा फैले। और इस बीच खबर ये आ रही है कि केंद्रीय बलों की तैनाती होगी हनुमान जन्मोत्सव पर। ममता सरकार का ये बड़ा फैसला। कीर्ति जी, एक छोटा सा रिपोर्ट दीजिएगा, उसके बाद मुझे अजय आलोक जी के पास, अन्य मेहमानों के पास जाना है। मैं पुरानी बात छोड़ देती हूँ। कीर्ति जी, एक दिन पहले की बात है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल ने कहा कि वाम और राम एक साथ आ गए हैं, ये हिंसा कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसा किसी और धर्म के भगवान के बारे में कोई नेता इस देश का बोल सकता है? वाम और बीजेपी कहती समझ में आता है, बीजेपी और राम को पर्याय बना देना, वो भी हिंसा के लिए। या अभी आप बीच में से निकाल करके बोल रहे हैं और मैं आपके इन बातों में फंसूंगा नहीं। सबसे पहली बात तो मैंने जैसी बात कही थी और जो बात बोल के गए सुधांशु जी, और जो तोड़ मरोड़ कर वक्तव्य पेश कर रहे हैं, उनसे कहा गया था रूट नहीं बदला जाएगा। रूट अगर बदलेंगे, क्योंकि रूट दोनों पक्षों ने माना था, पुलिस ने जो रूट दिया था पक्षों ने माना और उसके बाद रूट बदल करके गए और वहां पे हंगामा किया। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने उस बात की कही थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अरे बिल्किस बानो बेचारी 12-13 साल की थी, उसका रेप हो गया था और जिन लोगों ने रेप किया था उनको बाहर निकाल दिया गया था और बिहार निकाल करके मालाएं पहनाई गई थी। आप में से कोई गया था उसके लिए बात करने के लिए? जरा आप बताएंगे इस बात को। आपने तो बातें वो सुना दी जो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल पहले की थी, आजादी के आसपास की थी। भाई साहब, वो समय चला गया है, अब समय बदल चुका है।
इस समय में जो आप मुझसे कह रहे थे कि आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, मैंने आपकी बातों का बड़ी स्पष्टता से जवाब दिया। आपने 30% का इल्जाम हमारे ऊपर लगाया, उसके बावजूद आपको वहां पे हिंदुओं ने हराया। तो इसलिए जब एक बार हार जाते हैं तो हार को मानना चाहिए, लोगों को भड़काना नहीं चाहिए। आपकी नजर उन 82 सीटों पर है जो बिहार और बंगाल में, जो आपको बड़ी मुश्किल हो रही है कि आप किसी तरीके से करेंगे, बदले हुए राजनीतिक समीकरण को बिहार में देखते हुए और चुनाव जो आप बंगाल में आ रहे हैं उसको देखते हुए। अब चाहे आप जो मर्जी पीछे की बातें ले आए, तब की ले आए, अब की ना करें, वो आपकी मर्जी है। सुधांशु जी थोड़ा सा रुक जाइए, 2 मेहमान बचे हुए हैं, उनके पास में जाके फिर आऊंगी। शक्ति जी भी लगातार हाथ उठा रहे हैं। अजय आलोक जी, 82 for 24, 82 सीटें बिहार की और पश्चिम बंगाल की, उस पर 24 के लिए बीजेपी की नजर है। तो या कीर्ति जी बता दें कि कांग्रेस से गठबंधन हो गया, महागठबंधन हो गया पश्चिम बंगाल में, या कहीं अभी हाल फिलहाल में जो विधानसभा की सीट हारी थी कांग्रेस के हाथों, कहीं उसका शोक तो नहीं है कि खुलेआम मुसलमानों की पैरवी हो रही है, जैसा कि पिछले 3 दिन से विश्लेषण हो भी रहा था, क्योंकि बंगाल में तो कोई गठबंधन है नहीं। अंजना जी देखिए, राजनीतिक दल अपने अपने विचार से तर्क और विमर्श करते रहेंगे। मैं आज तक की एक रिपोर्ट दिखाता हूं और एक बात बता दूं, यहाँ पे बैठे हुए सब लोग मानेंगे कि पूरे विश्व में 35% देशों में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों में हमेशा टकराव होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं। नई बात हिंदुस्तान में ये हो जाती है कि हिंदुस्तान में ही बहुसंख्यक मार खाता है और हिंदुस्तान में ही बहुसंख्यक का घर जलाया जाता है। ऐसी तस्दीक मैं नहीं कर रहा हूँ, इसकी तस्दीक श्वेता जी कर रही है, जो आज तक की रिपोर्ट है बिहार शरीफ से लाइव। ये आप सुनिए क्या बोल रही है। महिलाएं कह रही हैं कि पुरुष है घर के कहाँ है वो पता नहीं, तो इसीलिए सारी महिलाएं एक साथ दल के कलियो मार दल के कुल की और अथी का जे उठावे जाए ओकरे मारे, जे उठावे जाए जे एकरे मारे, कुल भाग के लिए हिंदू 200-500 हिंदू गाय में अब कहाँ के ले ये तो कोई समझ नहीं जानते। हमारे इसके बेटा बता रहा है घर में कहाँ के ले हमारे बेटा नहीं तो 500 हिंदू गायब हैं। ये हिंदुस्तान में ही होता है ना, हम लोग हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं। कहीं भी दंगा हो तो इसकी जिम्मेदारी वहां के सरकार की है, इससे आप पीछे हट नहीं सकते। एक्शन डिलेड हो वो भी आपकी जिम्मेदारी है। बीजेपी वाले करवा रहे हैं, अगर ये अंदेशा था तो पहले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी करना किसकी जिम्मेदारी थी। रूट अगर बदल दिया रामनवमी के प्रोसेशन ने, तो साथ चल रहे पुलिस बल क्या कर रहे थे, कैसे बदलने दिया रूट। ये तमाम सवाल हैं अपने अपने जगह पर, लेकिन सच्चाई यही है कि तुष्टीकरण हो रहा है। लेकिन अगर मुस्लिम तुष्टीकरण होगा तो जैसे भी बोला शक्ति जी ने, काउंटर रिएक्शन भी होगा। अगर इसी हालत में देश को चलना है, इसी हालत में देश चलेगा 30% और 70% से, तब तो हो लिया काम। ठीक है, एक बार AIMIM से भी एक प्रतिक्रिया ले लेती हूं, उसके बाद आप लोग अपना अपना जवाब दीजिएगा। आपकी पूरी पार्टी को पवन राव अंबेडकर जी, नीतीश कुमार ने कहा कि कौन सी पार्टी है, ये तो बीजेपी का एजेंट है और आप और बीजेपी मिलके इधर उधर कर रहे हैं। मतलब ओवैसी जी और बीजेपी इधर उधर कर रही है बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना जी। भाजपा की गोद में पलने वाले, उनके साथ गलबैया करने वाले, सरकार चलाने वाले आज ये गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में क्या संबंध रहे हैं देश दुनिया सब जानती है। तो हमें बी टीम कहिए, सी टीम कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें दर्द है कि इन राज्य सरकारों ने, बिहार हो या पश्चिम बंगाल है, इन राज्य सरकारों की जो है गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से वहां का जो आम जनमानस है वो त्राहिमाम कर रहा है, वो परेशान है। और सबसे हास्यास्पद बात है, असंवेदनशीलता देखिए बिहार के मुख्यमंत्री साहब के चेहरे पर, मुस्कुरा रहे हैं। सासाराम की घटना, नालंदा की घटना, बिहार शरीफ की घटना को लेकर के वो उन्हें लग रहा कि ये छोटी मोटी घटना है। हम लोग मांग करते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए वहां की शासन प्रशासन जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी बात है, वहां के प्रशासन ने बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेना, हिंदू महासभा को परमिशन दिया और खुले आम हथियार लहराने का काम किया और पुलिस प्रशासन ने कहीं नहीं रोका है। और अंजना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वोट की बात चल रही है, पॉलिटिक्स की बात चल रही है। ये वोट और पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये एक विचारधारा के वर्चस्व को स्थापित करने की लड़ाई है। और ये कौन सी विचारधारा है? ये वो विचारधारा है जिस पर चल करके सुधांशु साहब आगे आते हैं।
सुधांशु साहब 1925 की बात को भूल जाते हैं। 1925 के बाद से इस देश में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाई गई। सुधांशु साहब बंगाल की बात करते हैं, बंगाल में किन लोगों ने हरकत की थी? हिंदू महासभा और आरएसएस ने मिलकर के वहां पर दंगे कराने का काम किया। क्या उस बात को वो भूल जाएंगे? क्या इस बात को भी भूल जाएंगे कि इस देश में आज भी ऐसी किताबें हैं जो इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करती हैं और उसी विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी फैलाने का काम कर रही है। और इसी विचारधारा में नीतीश कुमार साहब और ममता बनर्जी जी पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुकी हैं और इसी वजह से अपराधियों पर, दंगाइयों पर और जिस तरह से इन लोगों को काम करने चाहिए तो उन्होंने कड़े और सख्त एक्शन नहीं लिए हैं। इसके लिए वहां की पूर्ण रूप से राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं और सबके ऊपर जो है। ठीक है, एक बार जेडीयू की तरफ से फातमी जी इसका जवाब दे दीजिए। दोनों ही सब बल्कि यही पूछ रहे हैं, बीजेपी ने कराया हो, किसी ने कराया हो, आप जांच में उसका निष्कर्ष निकालिए, लेकिन रोकना तो आपकी जवाबदेही थी साहब, आप सरकार है। जी बिल्कुल, और बिल्कुल जो आप कह रही हैं वैसा ही होगा। अब क्या होगा सर? अब तो हो गया जो चाहे किसी जात का हो, बिरादरी का हो, किसी भी मजहब का हो, बचेगा नहीं। लेकिन सुधांशु जी को एक चीज बता देना चाहता हूं। सुधांशु जी, इस मुल्क में मुसलमान सिर्फ 14% है, याद रखिएगा। इस मुल्क के अंदर 80% हिंदू बसते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। और पूरे दुनिया के अंदर अगर हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर पार्टियां कहती हैं कि मुसलमानों का ध्यान रखा जाए, इसमें आपको बुरा क्यों लगता है? आपके लीडर भी कभी कभी बोलते हैं सबका विश्वास, लेकिन मैं जानता हूं कि वो क्यों बोलते हैं। जब उनको इंटरनेशनली प्रेशर पड़ता है तब बोलते हैं, डर से बोलते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि 14% जो माइनॉरिटीज में है, इसका ध्यान सरकार को सरकारें रखती हैं, वो सरकारें जो सेकुलर होती है। और आप ठीक है, शक्ति यादव जी आप भी एक छोटा सा कमेंट कर लीजिए, फिर एक साथ सुधांशु जी जवाब देंगे। आपकी बुनियादी ठीक है, शक्ति जी छोटा सा। अंजना जी मैं तो सुन रहा था, तो सुधांशु भाई ने एक बात कही कि कभी मुहर्रम पर कभी इस देश में नहीं चला पत्थर। ये पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में बिहार में थे, औरंगाबाद में चला था। मैं इनको तारीख बता दूं, जायद नहीं घटना नहीं, 19 की घटना है। पूरा है तोबा मचा था। देखिए, एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति को खुला सड़क की तरफ पूरे देश में घूम करके आग लगाने की छूट दे दी गई है। और एक बात जान लीजिए, इस देश में न हिंदू से खतरा है न मुसलमान से खतरा है। इस देश को खतरा है लगाववाद से और सनातनी फांसीवाद से, जो लोग परोस रहे हैं, जो नफरत की बीज बोलना चाहते हैं। बिहार शरीफ में अब शक्ति जी टाइम खत्म हो रहा है, प्लीज सर। हाँ, सुधांशु जी बस एक लाइन देखिए, हाशमी जी के मुंह से तो आखिर में बात निकल गई कि ये जब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है तब सेकुलर चले गए ना सरहद के बाहर। और मैं शक्ति यादव जी को कह देना चाहता हूं विनम्रता, सिर्फ एक फैक्ट आपने, हाशमी जी ने बोला 14% मुसलमान है और 79.5% मुस्लिम है, हिंदू है। ये बताइए आजादी के समय कितना था? 86% हिंदू, 9% ये। भारत के 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गए, एक राज्य बताइए जहां माइनॉरिटी कम हुआ हो। पूछता हूं चुनौती से, जितने लोग बैठे बताइए रिसर्च करके, भारत का एक राज्य बताइए जहां माइनॉरिटी का परसेंटेज कम हुआ हो। 9 राज्य ऐसे हैं जहां इतना बढ़ गया माइनॉरिटी का परसेंटेज कि हिंदू माइनॉरिटी में आ गया। 1 दर्जन जिले बता सकता हूं जहां मेजॉरिटी में आ गए। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।